हाँ, सभी मित्रों के लिए नमस्कार। आज मैं लाइव आया हूँ। आज का जो ज्योतिष का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं लाइव आया हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक है कि आप कुंडली के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। तो देखिएगा, आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देगा। सभी आप जुड़ जाइएगा, सभी आएंगे तो आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए, ज्योतिष में बड़ा ही महत्व है ग्रहों का कि आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, ये महत्वपूर्ण होता है। और तो पत्रिका आपका एक आईना होता है जिसके माध्यम से आप अपनी पत्रिका में जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा बहुत मजबूत है और कौन सा ग्रह। तो आत्मबल के लिए सूर्य को देखा जाता है। यदि सूर्य से आप आत्मबल का विचार कर सकते हैं। सूर्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, सूर्य को कमजोर नहीं होना चाहिए। कुंडली के अंदर मन का कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा को भी कारक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, ध्यान रखना। तो समझिएगा कि आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। और मन भी, चंद्रमा यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित होता है तो समझिएगा व्यक्ति का मन अशांत रहता है और व्यक्ति किसी भी चिंता में रहता है। गुरु कम से कम एक से अधिक, जैसे गुरु आपका संतान का कारक, विद्या का कारक, लाभ का कारक, तो कुंडली के अंदर जो है गुरु का बहुत बली होना आवश्यक होता है। गुरु का कुंडली के अंदर बली होना आवश्यक होता है कि यदि कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति का गुरु बली है, उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उसे बहुत कुछ मिलता है जीवन में। यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, संतान सुख, विद्या, सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं। अब जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है और तो पत्रिका में ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण हैं, भाग्योदय के समय प्राय सभी भावों का फल अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि भाग्योदय के समय सभी शुभ भावों की वृद्धि होती है। भाग्योदय का समय आया है आपका, तो सारे फल आपके अच्छे, आपके भाग्य की दशा अच्छी चल रही है। भाग्य का स्वामी यदि पीड़ित नहीं है कहीं भी और उस पर अच्छे ग्रहों का शुभ परिणाम यदि है, तो मैं ये कहना चाहिए हमें कि अच्छा परिणाम मिलता है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा फल मिलता है। तो इसलिए भाग्योदय, तो भाग्य के स्वामी को देखना चाहिए पत्रिका में कि हमारा, कई बार क्या होता है, व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, संघर्ष बहुत करता है, लेकिन जीवन में पर्याप्त सफलता नहीं मिलती। तो उसे देख लेना चाहिए कि मेरा भाग्य का स्वामी कुंडली के अंदर किस स्थिति में है। कर्म को तो महत्व देते ही है, लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन भाग्य के स्वामी को भी देखा जाना चाहिए कि हमारा भाग्येश की स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, आफ्त तो नहीं है, बकरी तो नहीं है। तो देखिए, जो ग्रह पंचमेश या नवमेश से युक्त अथवा दृष्ट हो वह सुख पद देते हैं, लेकिन साथ में पंचमेश के साथ यदि भाग्येश भी जुड़ गया है तो आपको अच्छा सुख देंगे। लेकिन षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश से युक्त दृष्ट हो तो शोकप्रद दुखदायी होते हैं। षष्ठमेश भी उसके साथ आ गया हो तो वो दुखदायी होंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं, दोनों परिणाम मिलेंगे,
ऐसा नहीं होता है कि एक ही परिणाम मिलेगा कि आपके जीवन में सुख अच्छा नहीं आएगा। सुख भी आएगा लेकिन दुख भी आएगा। कुंडली में योग होने पर दोनों चीजें देखी जाएंगी। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे वो भी आपको चैलेंज देते हैं। चैलेंज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं कुंडली के अंदर। तो इसलिए साथियों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे आपको समझना चाहिए और इसको जानने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक पूजा पाठ का सब्जेक्ट है। इसको आप जितना समझेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इसको आपको फायदा मिलेगा वो समझना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, आप देखिएगा किसी भी ग्रह का अष्टमेश होना बहुत शुभ। अष्टमेश जो होता है तो अष्टमेश होने का फल भी देता है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको ज्योतिष से पता चलेंगे। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और आप मुझसे संपर्क करें, और अपना वास्तु के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, घर का नक्शा, घर का वास्तु के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।